ऊपर आ रेडी हैं और फिर वो कोई एक गाड़ी पकड़ के वो जनाब साहब 180 की स्पीड से जा रहा है 110 के जोन में, और पुलिस वालों ने रोका है। तो फिर पता चला कि 30 डिमेरिट्स पॉइंट है। पुलिस वालों ने उसको $2800 फ़ाइन दिया है, जो तकरीबन 5.5 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। वो फ़ाइन अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत से? अच्छा, एक आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी कि जो कि काफ़ी दिन से रूमर में चल रही है, और वो मेरी नज़रों से भी गुज़री है और हमारी कम्युनिटी के भी अंदर इस बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं। तो मैंने सोचा आपको थोड़ी सी आगाही दे दूँ। अब हुआ ये है कि NSW पुलिस फ़ोर्स के पेज पे एक पोस्ट लगी हुई थी, जो कि ये कह रही थी कि उन्होंने 17 अगस्त को एक गाड़ी को रोका, जो थी लेक्सस थी, वाइट कलर की सेडान। और वो गाड़ी जो है वो कर रही थी ड्राइव, उसकी हो रही थी 184 किलोमीटर पर आवर, जबकि रोड की जो स्पीड थी, जो उनका रोड की लिमिट थी, वो 110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी। खैर, जब उस जवान को रोका गया तो पुलिस ने ये मेंशन किया कि जो उसका हम लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस देखा, उस पर बाकायदा मेंशन किया कि पंजाब का है, ठीक है। अब बेसिकली वो लाइसेंस जो है वो लाहौर ट्रैफिक पुलिस का लाइसेंस है भी। और मुझे नहीं समझ आ रही कुछ शख्स के पास इंटरनेशनल लाइसेंस क्या कर रहा है, जबकि वहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि पिछले 3 साल से इस शख्स के ऊपर जो है ना वो तकरीबन 30 डिमेरिट्स पॉइंट हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी समझ नहीं आई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली अगर आप न्यू साउथ वेल्स के अंदर हैं तो आपके पास 13 डिमेरिट्स पॉइंट होते हैं एक लाइसेंस के ऊपर, इधर वो एक इंटरनेशनल है, या अगर आप ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस ले लेते हैं और जब कोई आप गलती करते हैं आपको वो एक पेनल्टी इशू होती है या फ़ाइन होता है, तो उसके साथ वो कुछ डिमेरिट्स पॉइंट देते हैं, 2 डिमेरिट, 3 डिमेरिट। और जब आप 12 डिमेरिट्स पॉइंट कर लेते हैं 13, तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। और अल्टीमेटली आप लोगों को जो है ना वो गुड बिहेवियर की तरफ और थोड़ा आगे का जो प्रोसेस होता है वो करना पड़ता है। हुआ ये है, अब मुझे खुद नहीं समझ आई, उस बंदे के ऊपर जो है वो 30 डिमेरिट्स पॉइंट है और वो बंदा स्टिल ड्राइव कर रहा है उस इकबाल के शहीन का। यार मैं कह रहा हूँ कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें कि वो स्टिल एक इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर ड्राइविंग कर रहा है और गाड़ी भी किसी और की चला रहा है। अब ये नहीं मेंशन किया गया कि ड्राइविंग को किसकी गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी किसी और की चला रहा है। इतना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना उस बंदे का। अब देखें, अगर आप उस पेज के ऊपर जाएं NSW पुलिस फोर्स, तो उस पोस्ट के नीचे कमेंट्स देखें कि हमें कितनी हेट मिली है। द मेन क्वेश्चन, एक बंदे की गलती की वजह से कम्युनिटी को कितनी हेट मिलती है, क्योंकि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर लिखा हुआ है तो लोगों को पता चल जाएगा ये पाकिस्तान से है। तो आप अपनी बेसिकली कम्युनिटी का नाम, अपनी कंट्री का नाम जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हो जब आप किसी कंट्री के अंदर जाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैं एक कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, ऑफिस के अंदर जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पर और कोई पाकिस्तानी नहीं है, इंडियंस हैं, श्रीलंकन्स हैं, नेपाली हैं, काफ़ी सारे हैं। तो जब भी वो मेरा नाम लेते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये बंदा पाकिस्तान से है। तो जब भी आप कोई बड़ा कांड करेंगे तो आपके नाम, आपका कंट्री जो है ना वो रिप्रेजेंट होता है। अब इस कायद के शहीन का जो मैं तो हैरान हूँ कि यार 30 डिमेरिट्स पॉइंट उसके ऊपर आ रेडी हैं, और फिर वो कोई एक गाड़ी पकड़ के वो जनाब साहब 180 की स्पीड से जा रहा है 110 के जोन में, और पुलिस वालों ने रोका है। तो फिर पता चला कि 30 डिमेरिट्स पॉइंट है। पुलिस वालों ने उसको $2800 फ़ाइन दिया है, जो तकरीबन 5.5 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। वो फ़ाइन दिया, प्लस उसको 6 महीने की सस्पेंशन दी है। शुक्र है उसको जेल नहीं डाला। मैं तो कहता हूँ अगर पुलिस वालों ने डंडा दिया ना तो साथ इसको जेल भी डाल देते हैं। थोड़ा सी इसको अकल आ जाती कि यार अब तुम कर क्या रहे हो, मतलब तुमने एक ही मिस्टेक की है, कंट्री का नाम भी रिप्रेजेंट जो है वो ख़राब कर रहे हो। अब आने वाले स्टूडेंट्स जो कल को आएंगे उनके ऊपर नई लिगेशन ना कोई लग जाए, कोई न्यू लॉज ना आ जाए कि भाई पाकिस्तानी जो लाइसेंस है वो 6 महीने चल सकता है तो वो कम 3 महीने पे ले आएँ। कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करवा दें, क्योंकि ये इन लोगों के लिए एक्सीडेंट, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि किसी की जान ना चली जाए। अगर कोई बंदा मर जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना उसको ऊपर एक्शन लेते हैं। इनके लिए जान बड़ी ज़रूरी है, हम लोगों के लिए तो ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर कोई जट है, कुरान है, और वो कहता है भाई मैं तो चौधरी हूँ पिंड का, जितनी मर्जी ड्राइव तेज़ कर लूँ। भाई यहाँ पर हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं, उनका
कंट्री है, उनके रूल्स हैं, उनके रेगुलेशन है, तो बंदे के पुत्र बन के उसको फॉलो क्यों नहीं हम लोग कर सकते। फिर भी एक दो बंदे की वजह से अपनी कम्युनिटी में नाम जो है ना वो बदनाम हो जाता है, और आने वाले वक्त में जो है लोग आएंगे तो उनके ऊपर भी ओबियसली थोड़ी सी सख्ती होगी। और अगर आप जाएं अगेन उनके पेज के ऊपर देख ले, नीचे हेट कमेंट्स हुए होंगे गौरव की तरफ से, और स्पेशली आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करके वो आपका नाम लिख के आपको बताएंगे कि ये यहाँ पे आके ये गंद मचाते हैं। तो भाई एक बंदे की वजह से यार कम्युनिटी ख़राब हो जाती है। बराए मेहरबानी आप किसी कंट्री में हम लोग जाते हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, कहीं पे जाते हैं, तो हम लोगों को चाहिए वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें। अब इस बंदे के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ 6 महीने की जेल भी हो जाती, साथ थोड़े से लित्र प्लेट भी हो जाती, तो इस बंदे की थोड़ी सी तबीयत भी साफ़ हो जाती कि भाई 30 डिमेरिट पॉइंट लेके तो फिर इतना कॉन्फिडेंस, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से इन लोगों